आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में सिचुएशन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि एक हमारा सर्कल है जिसके इनर सरफेस के अलोंग हमारा एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया है उसके लोएस्ट पॉइंट से। जो वेलोसिटी इसको दी गई है वो v इज इक्वल टू 1/5 अंडर रूट 95 GR के बराबर है। अब कहा जा रहा है कि ये एक पॉइंट पे जाके हमारा ये जो ट्रैक है मतलब इनर सरफेस को उसको लीव कर देगा। तो हमें बताना है कि उस पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर डिस्टेंस क्या होगा इस वर्टिकल से। इस थीटा को हमको कॉस इनवर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, कॉस इनवर्स x/5 के टर्म में, और x की वैल्यू हमको पता करनी है। तो अब अगर हम देखें तो पहले हम निकाल लेते हैं कि इस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी की नीड क्या होगी अगर वो ट्रैक को मतलब हमारा छोड़ दे रहा है। तो अगर अब हम देखें तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इनर सरफेस पे है तो ये नॉर्मल हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा पार्टिकल पे, और mg जो इसका लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और mv स्क्वायर बाई आर हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा अगर हम इसके रिस्पेक्ट में जाके देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब नॉर्मल हमारा इधर लग रहा है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि नॉर्मल, और ये देखें तो ये एंगल भी हमारा थीटा ही हो जाएगा, तो नॉर्मल प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर के। तो हमारा अगर ट्रैक ये लीव कर रहा है तो यानी नॉर्मल की वैल्यू हमको कितनी रखनी पड़ेगी, 0 के बराबर। तो या फिर हमारा mg उससे ज़्यादा डोमिनेट कर जाए तब भी हमारा हो सकता है, लेकिन हम 0 पे लिमिटिंग कंडीशन लेके चलेंगे। जिस पॉइंट पे 0 हो गया उसी पॉइंट पे लीव कर जाएगा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। तो mg cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा mv स्क्वायर बाई आर के। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, v की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट GR cos थीटा, और ये v हमारा इस v से अलग है, इसको हम v डैश लिख देते हैं अभी। तो अब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इतनी होगी। अब हम देखें तो पूरे सिस्टम को मतलब इस पार्टिकल को और इस सर्कल को एक सिस्टम मान लें तो इस पे कौन सा हमारा फोर्स लग रहा है, खाली ग्रेविटेशनल फोर्स, और कहा गया है कि ये जो इनर सरफेस है वो स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा लग नहीं रहा है। तो कंजर्वेटिव फोर्स हमारे लग रहे हैं, तो यानी जो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी। तो अब हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट में, और वहाँ से अपना ये एंगल निकाल लेंगे। तो अब अगर हम देखें तो इनिशियली इसके पास जो वेलोसिटी थी वो हाफ mv v डैश स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/25 इंटू क्या हो जाएगा 95 GR के बराबर। अब ग्राउंड को हम जीरो पोटेंशियल मान के चलें तो मतलब रेफरेंस मान के चलें अपना, तो अब ये हमारा हो गया जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इस पॉइंट पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस हमारे किसके बराबर है, r के बराबर है, और ये डिस्टेंस अगर हम निकालें हैं तो ये हम लिख सकते हैं r इंटू कॉस थीटा के बराबर। तो ये डिस्टेंस r cos थीटा के बराबर हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन आएगा वो mgr 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर आएगा। अब वो इस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी निकाली ही थी इसके बराबर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाफ m v स्क्वायर यानी GR cos थीटा ही हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करें तो mgr हमारा सब जगह से कट जाएगा, mgr यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, gr और m यहाँ से कट गया। अब वो इसको अगर हम 5 से कट कर दें तो ये आ जाएगा 19। तो यहाँ से आया हमारा 19/10 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। तो 1 को अगर हम उस साइड ले जाएं और इसको कॉस के टर्म को जोड़ दें तो 3/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9/10 के बराबर। तो 2 से इसको कट करें तो ये 5 आ जाएगा, इससे इसको कट करें तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारा कॉस इनवर्स 3/5 के। अब इसी टर्म में हमको रिप्रेजेंट करना था तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3। दैट्स आवर आंसर। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।